ओम शांति। आज एक बहुत गहरी टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे। सो परिवर्तन का आधार, स्वराज्य अधिकारी स्थिति। सो परिवर्तन का आधार, स्वराज्य अधिकारी स्थिति। तो आप लोग अवंतिका वाले सभी इसमें से राजा कौन कौन बनना चाहते हैं? पहले मैं पूछता हूँ, राजा कौन कौन बनना चाहते हैं? सभी राजा। और वैसे तो राजधानी के बाजू में बैठे हैं आप लोग। हाँ, सतयुग की राजधानी के बाजू में बैठे हैं, बिल्कुल। तो राजा कौन बन सकता है, उसका आधार क्या है? क्योंकि तीव्र पुरुषार्थ करना है और उसके लिए स्वराज्य अधिकारी बनने की जरूरत है। तो आप लोगों ने हाथ खड़ा किया था, हम राजा बनने वाले हैं। तो क्या सभी अपना इंद्रिय प्रशासन है? मन को कहा, ये मन तुम आधा घंटा परम धाम में जाना, और मन कहीं मार्केट में चला गया, तो राजा कैसे बनेंगे? तो राजा बनने के लिए स्वराज, वीडियो नहीं लेनी, सिर्फ फोटो ही लेनी। तो राजा बनने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट नहीं, आज ब्रह्मा बाबा नारायण बने, राजा महाराजा बने। बाबा ने क्या किया? बाबा ने दो बातों का पुरुषार्थ किया। बाबा ने एक आत्मा का पाठ पक्का किया, और दूसरा बाबा ने रोज अपने कर्मेंद्रिय का दरबार लगाया। हमें भी नया कुछ नहीं करना, ये दो ही बातें करनी, एक आत्माभिमानी बनना और दूसरा इंद्रियों पर शासन करना। लेकिन आज हमारा इसके तरफ ध्यान नहीं है। कहते ना, अंधेरी नगरी चौपट राजा, टकेसर बाजी टकेसर। इस नगरी का राजस्व है, उसके अंदर जोचे हो रहे, आंखें जोचाई देख रहे, कान जोचाई सुन रहे, मुख जोचाई। और यही आज हमारे जीवन के समस्याओं का कारण है। समस्याओं का मूल कारण है इंद्रियों की अधीनता। इसलिए स्वराज्य अधिकारी बनो। जब तक इंद्रियों पर शासन नहीं है, तब तक माया से बच नहीं सकते। माया कहीं बाहर से नहीं आती, कानों से आती है, आंखों से आती है, मन से आती है, बुद्धि से आते हैं। यह माया के आने के दरवाजे, इस दरवाजे को बंद करो। लेकिन हम क्या करते हैं? इसके कारण ऐसा हुआ, इसके कारण, किसी के कारण कुछ नहीं, कारण यहां है। इसलिए जिसका इंद्रियों पर शासन है, उसके इर्द गिर्द में गुण और शक्ति होगी। नौका पानी के ऊपर से जाएगी, पार कराएगी, नौका के अंदर पानी आएगा तो डुबा देगी। जो इंद्रियों को चलाता वो जीवन में पार हो जाता है, लेकिन जिसको इंद्रियां चलाता वो डूब जाता है। इसलिए स्वराज्य अधिकारी का बनने का पुरुषार्थ। अगर आप स्वराज्य अधिकारी नहीं बनेंगे, एक संगम तो क्या, और ही 2-4 संगम एक में भी जिंदा रखेंगे, कोई संस्कारों में बदलाव नहीं आएगा, कोई व्यवहार में बदलाव नहीं आएगा। इसलिए स्वयं की परिवर्तन का आधार स्वराज्य अधिकारी से। स्वयं को परिवर्तन मतलब बैच पहन लिया, सफेद ड्रेस पहन लिया, मुरली सुन ली, अमृत वाला, क्या हो गया परिवर्तन? ये ऊपर का परिवर्तन, स्वयं को परिवर्तन, जिसको ही दूसरा एक शब्द बाबा यूज करते, बच्चे चैरिटी बिगेन्स एट होम। तुम अपने घर को सुधारो। घर मतलब लौकिक नहीं तो हम क्या करते? बच्चों को ज्ञान चलाने की कोशिश करते। बाबा कहता ना, घर को बदलो। वो घर की बात नहीं, वो भी बदलो, लेकिन सबसे पहला घर है ये शरीर। कि तो क्या इस शरीर पे घर में रहने वाले ज्ञान में चलते हैं सभी? आंखें ज्ञान में चलती है, कान मुख ज्ञान में चलता है, कान ज्ञान में चलता है, मन ज्ञान में चलता है। अगर आंखें ज्ञान में चलती तो मोबाइल देखते तो टक टक करके 12 बजे भी बंद नहीं होगी, और जैसे योग में बैठे लुढ़क जाते। हाँ, इसका मतलब आंखें ज्ञान में, कान ज्ञान में चलता तो कोई परचिंतन सुनाता, और क्या हुआ? उठ के भी जा रहे, बैठो ना, चाय पानी पीना, बताओ ना क्या। इसका मतलब ज्ञान में, जिसकी हर इंद्रिया ज्ञान में चलती है, उसके अंदर बदलाव दिखाई पड़ेगा। ये माता अच्छी है, ये भाई बहुत अच्छा है। अच्छा है मतलब क्या?
उसका इंद्रिय पर शासन है। यह है पुरुषार्थ, यह है तीव्र पुरुषार्थ। अगर एक दिन भी आप अपने इंद्रियों पर शासन रखेंगे, एक जन्म के राजा बन सकते। सारे गीता का सार, सारे शास्त्रों का सार, हे अर्जुन तुम अपने घोड़े के लगाम अपने हाथ में रखो। सारे ज्ञान का सार, हे मानव तुम अपनी इंद्रियों को वश रखो। स्वराज्य अधिक। आज हमारे जीवन के प्रॉब्लम है, योग नहीं लगता, सहन नहीं होता, मेरे संस्कार नहीं बदलते। उन सब का कारण है इंद्रियों के अधीनता। इसलिए स्वराज्य अधिकारी बनना। आजकल के मम्मी पापा इतना बिजी हैं, बच्चा कहां जाता है, किसके संग में जाता है, क्या देखता है, देखने का पूछने का टाइम ही नहीं उनको। इसी तरह आज हम अपने आप में इतने बिजी हैं, मेरी आंखें क्या देख रही, मेरा कान क्या सुनता है, मेरा मुंह क्या बोलता है, देखने का पूछने का टाइम ही नहीं, बिजी है। और ब्रह्मा बाबा ने 2 बार दरबार लगाया। बाबा की एक डायरी मिली थी, सुना है, और उसी डायरी में बाबा ने रोज अपना दरबार लिखते थे, एक एक इंद्रियों से बातें करते थे। लेकिन आज हमारा इसके तरफ ध्यान नहीं है। और इसलिए इस युद्ध में, माया के युद्ध के साथ में अकेले ज्ञान में नहीं चलो, इंद्रियों का भी सहयोग लो। और जब तक इंद्रियों का सहयोग नहीं लेंगे, इस युद्ध में विजयी नहीं बन सकते। इसलिए युद्ध में विजय बनना है, स्वराज्य अधिकारी बनने की जरूरत है। और जो स्वराज्य अधिकारी है, कर्मेंद्रिय जीत है, विकार जीत है, माया जीत है। दिल्ली में प्रधानमंत्री शांति में अपने जगह पर कब बैठेंगे? जब उसके पार्टी के सारे लोग अपनी ड्यूटी एक्यूरेट करता है। एक ने कोई गलत काम किया, उनकी नींद फिट गई। इसलिए आत्मा शांति में, ब्रुकुटी में तब बैठती है जब हर इंद्रिया अपनी ड्यूटी एक्यूरेट करते हैं। कान ने गलत सुन लिया, आत्मा की नींद फिट गई। मुख ने गलत बोल दिया, आत्मा की नींद फिट गई। इसलिए हमें रोज एक एक इंद्रियों पर निगरानी रखनी है। जिसे भारत में अंग्रेज घुसे थे, कैसे घुसे थे, कैसे घुसे? भारत में नवाबों का शासन था। बंगाल का नवाब, बिहार का नवाब, सूरत का नवाब। अंग्रेज आए, नवाब के साथ दोस्ती की और दिल्ली के ऊपर अटैक किया, और भारत क्या हो गया? गुलाम हो गया। तो इसी तरह ये शरीर में हमारे एक इंडिया है, और इस इंडिया की राजधानी यहां है, ब्रुकुटी में आत्मा राजा रहता है। और इस इंडिया में कई नवाब है। कौन से? कान, मुंह, आंख। तो माया रूपी अंग्रेज आते हैं और दोस्ती किसे करते हैं? नवाबों के साथ। कान के साथ दोस्ती कर दी, मुख के साथ दोस्ती की, मन के साथ दोस्ती की, हमको आत्मा के ऊपर अटैक किया। और इसीलिए अब हमारा शरीर रूपी देश गुलाम है। और जहां गुलाम है दुख है, जहां गुलाम है अशांति है। हमारा पुरुषार्थ और कुछ नहीं, ये जो अंग्रेज लोग, विकार रूपी अंग्रेज घुसे हैं, उनको भगाना। तो भारत में अंग्रेज घुसे थे, उनको भगाया कैसे? कैसे भगाया? वही टेक्निक हमें यहां यूज करना है। क्या किया था उसके लिए? जगह जगह पर सभा लगाई, जालियनवाला बाग पंजाब में। कहते हैं वहां कुछ इकट्ठे हुए थे अपने भारतीय लोग, इनके लिए, स्वतंत्रता के लिए चर्चा करने के लिए। अंग्रेज लोगों को पता चला, और ये एक ही दरवाजा था वहां, मैं देखा भी है, और वो एक बीच में कुआं था। तो अंग्रेज आकर के क्या किया, वह गेट पर खड़े होकर के गोली चढ़ना शुरू किया। अब भड़दक मच गई, कुछ तो कुएं में गिर गए, कुछ तो वो तो भून लिया। और ये इस घटना से क्या हो गया, अंदर उनको लगा कि ये अंग्रेज हमारी उन्नति करने के लिए नहीं आए, विकास करने के लिए नहीं, हमें लूटने के लिए आए। जालियनवाला बाग, नमक का सत्याग्रह, दांडी यात्रा। मुझे लगता है अखबार भारत में नहीं चलते थे पहले। पहला अखबार पूना में लोकमान्य तिलक ने केसरी चालू किया, और उसी के माध्यम से जनता को जागृत किया ये अंग्रेज क्या क्या कर रहे हैं। फिर उसके बाद मुझे लगता है गणपति का त्योहार भी भारत में नहीं होता था। लोकमान्य तिलक ने गणपति का त्योहार कहां से चालू किया? पूना में से चालू किया, ताकि लोग उसके बहाने इकट्ठे हो जाए और क्या क्या हो रहा है चर्चा करें। और तब जाकर के जनता जागृत हो गई, नारे लगाए, वंदे मातरम,
वंदे मातरम बोलने नहीं देते अंग्रेज। क्यों? उनको हिंदी नहीं आती थी, उनको लगता है वंदे मातरम मतलब ये बांधो और मारो बोल रहे हैं हमको इसलिए बोलने नहीं देते थे। तो सभी जनता को जागृत किया, और जनता जागृत होने के बाद जनता ने नारा लगाया, अंग्रेजों को गो बैक, सब भारत स्वतंत्र बने। इसी तरह हमारे शरीर पे देश में जो विकार पे अंग्रेज घुसे उनको भगाना है, हमें जनता को जागृत करना है, और इसीलिए दरबार लगाना है। हमारे हर इंद्रियों के अंदर लगे कि माया गो बैक। अब होता क्या है, आत्मा कहता है माया जाओ, कान कहता है और क्या हुआ, इधर से आ जाओ। ये वास्को डी गामा बन जाता है, यहां से घुसा लेता है अंदर। कई कहते सतयुग कब आएगा, कृष्ण जन्म कब लेगा, अब कितना साल बाकी है, 90 साल तो हो गया, संगम युग 10 साल बाकी है, इंतजार करें ना। लेकिन सतयुग का गायन क्या है, एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा, लॉ और ऑर्डर है ना सतयुग का गायन। तो क्या सतयुग अपने अंदर बनाया, एक आत्मा का शासन बॉडी पर है पूरा, एक का राज्य है। ये कभी माया भी राज्य करती है, डबल शासन। पहले सतयुग इसके अंदर बनाना है, अखंड भारत, एक एक इंद्रियों के अंदर, एक एक इंद्रियों के अंदर एकता, कि मुझे आत्म उन्नति करनी है, मुझे किसी को घुसने नहीं देना, तब अखंड भारत। नहीं तो सतयुग तो आएगा लेकिन हम उसके अंदर नहीं जा सकेंगे। इसीलिए पहले सतयुग अपने अंदर बनाना है, इसीलिए स्वराज्य अधिकारी बनने की आवश्यकता है। और जब तक स्वराज्य अधिकारी नहीं बनेंगे तब तक सुखी नहीं बन सकेंगे। इसलिए हमें रोज एक एक इंद्रियों का दरबार। बाबा ने कोई भी मुरली में ये नहीं कहा कि माउंट आबू में रहने वाले राजा बनने वाले, बोले कोई मुरली में ये भी नहीं कहा कि जिन्होंने मम्मा बाबा को देखा है वही राजा बनेंगे, और कोई मुरली में ये भी नहीं कहा कि जो समर्पित है वही राजा बनेंगे। राजा बनने का फार्मूला क्या है, नहीं तो ये तो पर्सनैलिटी हो जाएगी ना। अब जो गृहस्थी में रहते हैं उनको राजा बनने का क्या चांस है। बाबा ने ये फार्मूला नहीं रखा, बाबा ने ये फार्मूला कहा है जिन्होंने इंद्रियों पर शासन किया वो क्या बनेंगे। तो चाहे कोई माता, सब अपना अपना इंद्रिय तो सबके पास है ना, बस इसके ऊपर शासन करना है, और इसके पर जो शासन किया वो देवता बनता है, उसके संस्कार व्यवहार सबको पसंद आएगा। इसीलिए स्वराज्य अधिकारी बनना, स्वराज्य अधिकारी का पुरुषार्थ, जिसका इंद्रिय पर शासन है कोई भी उसको पसंद नहीं करेगा। देवता बनना में यहां आकर के मुरली सुन ली ये नहीं, एक एक इंद्रिय पर शासन करने का में एक लॉ और ऑर्डर, एक आत्मा ने जो शासन किया वो है। तो मैं आपको एक आईना दिखाता हूं, आप भविष्य में क्या बनने वाले खुद चेक करो। मैं आपको आईना बताता हूं, अपने आप खुद देखना है कि आज तक के पुरुषार्थ अनुसार हाथ खड़ा के हम राजा बनने वाले। लेकिन आप चेक करना, समझो कोई ज्ञान में चलता है, धन से सेवा करता है, ज्ञान दूसरों को सुनाता है, लेकिन इंद्रियों के अधीन है वो क्या बनेगा, दास दासी। दास दासी वो बनते हैं जो उदास रहता है, और उदास कौन होता है, जो इंद्रियों के अधीन है। खुशी नहीं होगी भले भगवान पढ़ा रहा है, सतयुग में जाना है, चेहरा लटका हुआ है, क्योंकि उसको पता है मैं खुद आदि नहीं हूं, मैं क्या बन सकता हूं। और जो किसी का श्रृंगार नहीं करते वो श्रृंगार करने वाली बनती है। दासियां क्या करती है, क्यों, संगम युग में किसी को सुना ही नहीं है। कितना रोज की बाबा की मुरली कोई दासियों के लिए, प्रजा के लिए, इसके लिए नहीं है, बाबा की मुरली है राजाओं के लिए। स्मशान में जाओ, मेरा संदेश दो, कितना रोज बाबा बोलता है, लेकिन हम यहां से गए अब मुरली बाजू में, हम अपने कामों में व्यस्त। अगर यहां श्रृंगार नहीं करेंगे तो श्रृंगार करना पड़ेगा फिर वहां जाकर के। कोई ज्ञान में चलता है, धन से सेवा करता है, ज्ञान दूसरों को सुनाता है, लेकिन इंद्रियों के अधीन है। वो धन से सेवा कर रहा है, ज्ञान दूसरों को सुना रहा है, इंद्रियों के अधीन है, वो क्या बनता है, साहूकार बनता है। साहूकार क्यों बना, क्योंकि धन दान किया, ज्ञान दान किया, इसलिए अनेक गुना होकर मैंने साहूकार बन गए। और कोई ज्ञान में चलता है, धन से सेवा नहीं करता, ज्ञान भी दूसरों को नहीं सुनाता, लेकिन इतना गुप्त पुरुषार्थ कर रहे हैं, इंद्रियों पर शासन है, तो क्या बनता है,
राजा, लेकिन कैसा राजा? कंगाल राजा। क्यों? उसने धन से सेवा नहीं की, ज्ञान दूसरों को नहीं सुनाया। राजा तो बना, नाम का राजा, काम का राजा नहीं है। नाम राजा है ही कुछ नहीं, और कोई ज्ञान नहीं चलता है, धन से सेवा करता है, ज्ञान दूसरों को सुनाता है, इंद्रियों पर शासन है, वो है संपन्न राजा। तो चेक करो मेरी गाड़ी कौन से ट्रैक पर चल रही, अपने आप को देखो। कई तो कहते अभी तो कर रहे तो इतना दिन तो गया, अब भविष्य में कितना दिन जिंदे रहेंगे कोई भरोसा नहीं है। इसलिए अभी भी आप अपने ट्रैक को बदलो और राजा बनने का पुरुषार्थ करो। और राजा बनने के लिए इस दुनिया पर शासन वही कर सकता है जिसने शरीर रूपी दुनिया पर शासन किया। सिंपल है, ये दुनिया पर शासन करना है, इसके पर हाथ तो आपके हैं, मुख आपका है, आंखें आपके हैं, आपके पर अपने पर शासन है, कहीं दौड़ने की जरूरत नहीं। इस दुनिया को बदलो, शरीर को, स्वयं को बदलो तो दुनिया बदल जाएंगी। ये दुनिया का ये सैंपल शरीर है। दुनिया में 70% पानी है, बॉडी में भी 70% पानी है। दुनिया में 3 लोग हैं, शरीर में भी 3 लोग हैं, आत्मलोक। दुनिया 5 तत्वों की बनी है, शरीर भी। दुनिया में 9.5 करोड़ लोग हैं, शरीर में भी 9.5 करोड़ सेल्स है। ये दुनिया का सैंपल है, इसके पर राज्य करो। इसलिए स्वराज्य अधिकारी बनना। जैसे प्रधानमंत्री को किसी ने गाली देने वाला पत्र लिखा, वो पत्र कहां जाता है? कहा जाएगा? उसके पे के पास जाता है। पे देखकर अरे इतना बुजुर्ग व्यक्ति इतना मेहनत कर रहे हैं, फिर भी उनके लिए ऐसा लिखते हैं, फाड़ के फेंक देगा, उनके तक नहीं पहुंचेगा गाली वाली ऐसी फालतू चीजें। माना उसका पीए उनका हितैषी है, तो हमें कोई गाली देता है, हमारा पीए कौन है? कान। फटाफट आत्मा तक पहुंचा, हमको गाली दी, मन डिस्टर्ब, बुद्धि डिस्टर्ब, सारी इंद्रिय डिस्टर्ब। और सवेरे की 4 पेज की मुरली सुनी थी, उसको नहीं बोलता कि आज बाबा ने ऐसा बोला, उसको निकाल लेता है, माना मेरा कान हितैषी। जब मेरी इंद्रिय हितैषी नहीं तो मैं राजा कैसे बन सकता हूं? जैसे पाकिस्तान के बॉर्डर पर कोई सैनिक रहता है और कोई आतंकवादी आता है, ये 500 की 1000 की नोटा है, ये लो, बोरी भर करके लो, लेकिन मुझे अंदर जाने दो। अब सैनिक को लगा रही इतना बोरी तो मुझे कितना भी गवर्नमेंट की भी सर्विस को तो भी नहीं मिलेगा, भाई 2 और जाओ। अब वो अंदर घुस करके कितने लोगों को मारेगा? इसीलिए वो सैनिक को नोट प्रेमी नहीं, देश प्रेमी बनने की जरूरत है। इसी तरह आज हमारी आत्मा की रक्षा करने के लिए कान है, मुख है, आंख है, किस लिए? आत्मा की रक्षा करने के लिए। लेकिन ये रक्षक ही भक्षक बने, रक्षक ही क्या बने? और इसीलिए आज हमें कभी पूछते ही नहीं है। अगर कोई सिक्योरिटी गार्ड ही किसी को भून ले, क्या हालत होगी? इसीलिए आज माया है, इसीलिए ब्रह्मा बाबा ने ये काम किया, रोज इंद्रियों पर दरबार लगाया, शिक्षा भी दी, सावधान भी किया, सजा भी दी। लेकिन आज हमारे इसके तरफ ध्यान, और इसीलिए संस्कार नहीं बदल रहे। तो इसके लिए आज योग नहीं लगता। योग नहीं लगता मतलब हम आंखों से गलत देखते, कानों से गलत सुनते। जब शाम को योग में बैठते तो जो देखा जो सुना, अगर योग्य देखेंगे, योग्य सुनेंगे तो योग क्यों नहीं लगेगा? इसलिए स्वराज्य अधिकारी बनना। तो हम रोज अपनी इंद्रियों का दरबार कैसे लगाए? जैसे कृष्ण जब रथ में बैठता है तो पहले क्या करता है? घोड़ों को प्यार करता है, थपथपाता है। क्यों? अब घोड़े जाकर के दुर्योधन के सामने गिर जाएंगे तो क्या हो जाएगी? तो इसी तरह हमें भी अमृत वाला करके शरीर में आओ और 5-10 मिनट के लिए अपने जब नहाते धोते हैं अपने घोड़ों से प्यार करो। हे मेरे कान, तुम आज ऐसी कोई चीजें ना सुनना जो मेरी पराजय हो जाए। हे आंखें, तुमको ऐसी चीजें ना देखना जो मेरी पराजय हो जाए। हे मेरे मुंह, तुमको ऐसी बातें ना देखना बोलना जो मेरी पराजय हो जाए। इनसे प्यार करो। जब इंद्रिय आपके सहयोगी, आज कर्ण बहुत होशियार था महाभारत का, लेकिन कर्ण असफल बना। क्यों? कि उसके रथ ने उसको धोखा दे दिया।
इसी तरह ज्ञान में बड़े होशियार हैं, लेकिन अगर मेरा रथ धोखा, घोड़े धोखा देंगे, पराजय हो जाएंगे। इसलिए हर इंद्रियों के अंदर इसको कहते हैं सो परिवर्तन। यह है सो परिवर्तन, देवता बनने का पहला लेसन। और जिसका इंद्रिय पर शासन है, सहन शक्ति, धैर्यता, सत्यता, सारे गुण आएंगे। लेकिन रोज हम अपना दरबार कैसे लगाए? शिव बाबा हमें दोस्त के रूप में मिला हुआ है। शिव बाबा कौन है? दोस्त। और वो दोस्त कहता है, अरे मैं तुम्हारी राजे वापिस दूंगा, कोई बात नहीं, तुम मेरे पास आ जाओ। तो अमृत वाला बाबा के पास जाना है, बाबा से मिल करके वापिस आना है, और वापिस आकर के सभी इंद्रियों से गुड मॉर्निंग बोली। और सबसे पहले बात करो सवेरे अमृत वाला के बाद 5 मिनट इंद्रियों से बातें करो। कैसे बात करो? हे मेरे कान, तुम मेरे इस राज्य के शान हो, अगर तुम ना होते मैं ईश्वरी महावाक्य कैसे सुनता। इसलिए हे कान, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, और मेरा तुम्हारे पर विश्वास है, इसलिए मैंने तुमको बॉर्डर पर रखा है। कान का है, लेकिन मैंने तुमको बॉर्डर के सही पर रखा हुआ है, लेकिन आजकल तुम मुझे धोखा देते हो, मुझे पता नहीं था। आज मैं मेरे दोस्त के पास, शिव बाबा के पास गया था, शिव बाबा ने तुम्हारे लिए कुछ इशारे दिए, और शिव बाबा मेरा हितैषी है, वो ऐसा वैसा नहीं मेरे राजे देना चाहता वापिस। इसलिए हे कान, आज तक जो हुआ कोई बात नहीं, लेकिन आज से रात को सोने के पहले मैं 10 बजे चार्ट दरबार लगाने वाला हूं। अगर तुमने सारा दिन कुछ गलत सुना, मैं तुमको सजा दूंगा। और ये भी नहीं समझना कि मुझे कुछ पता ही नहीं चलता। आजकल शरीर रूपी किले के चारों तरफ से मैंने सीसी कैमरे लगाए। आजकल घरों में, ऑफिस में क्या लगाते हैं? अगर तुमने कुछ गलत सुना तो मैं तुमको सजा दूंगा। आगे चलो मुख के पास। हे मुख, तुम भी मेरे इस राज्य के शान हो, अगर तुम ना होते मैं ईश्वरी महावाक्य दूसरों को कैसे सुनाता। देखो कई उनकी माताओं की तो आंखें ही धोखा दे रहे हैं। ताली बजाओ, थोड़ा जगह हो, जागते रहो। अरे माता जी, आप तो सो रहे, आपकी आंखें आपको धोखा दे रहे हैं। क्योंकि जिसकी आंखें, क्योंकि मैं जैसा आया ना, जब मैं आया तो मेरे साथ में माया ने भी अपना सैनिक भेजा है। और माया का सैनिक कौन है? वो मैं तो यहाँ दिखाई पड़ रहा हूं, लेकिन माया का सैनिक आपको दिखाई, वो गुपचुप अंदर आया है, और वो आकर के हर एक के सामने अलस और अलबेलापन की सुंजीवनी बूटी सुंगा दिया। अभी सोचे कि माउंट आबू से कहां से भाई आया, हम मेरा इतना सबके ऊपर इतना अच्छा राज्य है, अगर इनका मेरा राज्य ये सुनाएगा तो मेरा राज्य ही चला जाएगा। इसीलिए फिर वो आपको सुला लेते हैं। जब जिसकी आंखें बंद है उसका कान बंद, अब सुना ही नहीं दरबार कैसे लगाना, तो उसका ही राज्य रहेगा। इसलिए कोई बात अच्छी लगी ताली बजाना, ताली बजाने से मेरा उमंग नहीं बढ़ेगा, बाजू में कोई सर उठ जाएगा। इसीलिए एक एक इंद्रियों को सावधान। अब उसको तो हमने रात को 10 बजे से सवेरे 4 बजे तक तो छुट्टी दिया था ना आंखों को, भाई तुम आराम कर ले। अब ड्यूटी के समय सो जाए, ये क्या है? इसलिए एक एक इंद्रियों के अंदर एक्टिव चाहिए सबको, एकदम आंखें अपनी ड्यूटी करें। मन, अब मन को तो योग के समय तो क्या करता है, परम धाम जाने की वजह कहीं और ही निकल जाता है, गड़बड़ कर लेता है। अगर सतयुग में राजा बनाए जाए और किसी मंत्री को कहा तुम ये करके आओ, दूसरा ही काम करेगा, सतयुग में भी कलयुग हो जाएगा फिर। इसीलिए ऐसी आत्मा को कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर, इसीलिए बात करना है उनसे। तो आगे चलो मुख के पास। हे मुख, तुम भी मेरे इस राज्य के शान हो, अगर तुम ना होते मैं ईश्वरी महावाक्य दूसरों को कैसे सुनाता। मुझे बहुत तुम्हारे कारण दुआएं मिलती हैं, लेकिन कभी कभी तुम किसी का परचिंतन करते हो, अपमान करते हो, इसे मेरा आत्मा भाई मेरे से रूठ जाता है, मुझे बददुआई देता है। क्या मैंने तुमको बददुआई देने के लिए रखा है? इसलिए आज तक जो हुआ कोई बात नहीं, आज से तुम्हें कोई भी प्रकार का किसी का अपमान परचिंतन नहीं करना। अगर करेगा मैं तुमको सजा दूंगा। आगे चलो आंखों के पास। हे आंखें, मुझे 84 जन्म में बहुत आंखें मिली, लेकिन तुम्हारे जैसे भाग्यशाली आंखें कोई जन्म में नहीं मिली, क्योंकि तुम्हारे द्वारा मैंने सत्यम शिवम सुंदरम को देखा है। देखा है ना माउंट आबू में कौन कौन बाबा मिलन करके आए? सभी ने किया है। जिस प्रभु को देखने के लिए दुनिया से आंखें तरस रहे, साक्षात्कार करने के लिए तरस रहे, लेकिन हे आंखें, तुमने इस प्रभु को साक्षात देखा हुआ है। एक बार नहीं, 4 बार नहीं, कई बार मिलके आए। तो और घंटों तक बोलते हुए देखा है, खाते हुए देखा है, चलते हुए भी देखा है। तो क्या उस प्रभु को देखने में तुम्हारा पेट नहीं भरा? इस संसार की तुम गंदी बातें, व्यर्थ बातें क्यों देखते हो? अगर देखेगा मैं तुमको सजा दूंगा। आगे चलो,
पाँव के पास, हे पाँव तुम भी मेरे इस राज्य के शान हो, अगर तुम ना होते मैं सेवा करने के लिए कैसे जाता। भले मुख ने मैंने भाषण किया, आधी दुआ पाँव को मिलती है। हाथ ने कर्मना सेवा की, आधी दुआ किसको मिली? क्योंकि पाँव घुटने के ऊपर पूरा बॉडी को उठा के लेके आता है। इसलिए कोई भी व्यक्ति घर में आता है चरण छूते, चरण में आत्मा नहीं। क्यों छुआ? क्योंकि चरण ने क्या किया, उस आत्मा को घर में लेके आए। हाँ, लेकिन कभी कभी है चरण तुम परचिंतन करने के लिए लेके जाते हो। परचिंतन किया मुख ने, आधा पाप किसके पर चढ़ा? फिर उस समय पाव का था नहीं नहीं मुझे नहीं जाना, तो मुख कहेगा ठीक है तुम नहीं जाएंगे, मेरा काम रुकेगा, मैं जा रहा हूं, निकल के जाएगा अकेला। अगर पाव न जाएगा, मुख ना जाएगा, कान न जाएगी, आंखें भी नहीं जाएगी, तो सारे पापों का जड़ कौन है? पाव। सारी इंद्रिया आत्मा की एंटी में काम कर रहे हैं, इसीलिए उनको बातें करके सहयोगी बनाऊं। और जब तक इंद्रिया सहयोग नहीं देंगी तब तक विजयी नहीं बन। आज कई माता कहती मेरे बच्चे मानती नहीं, मेरा पति मानता ही नहीं। क्यों नहीं मानता? मेरी इंद्रिया नहीं मानती मेरा, तो बच्चे पीछे कौन मानेंगे? अगर जिसकी इंद्रिया ही नहीं मानती। इसलिए पहले इसको ठीक करो, घर ठीक चलेगा, पति मानेगा, बच्चे मानेंगे, सारी प्रकृति मानेगी, सब कुछ कारोबार ठीक हो जाएगा। इसलिए इसको बदलो, दुनिया बदल जाएगी। सारे प्रॉब्लम यहां। इसको पहले निर्विघ्न बनाओ। जो इस शरीर को निर्विघ्न बनाता है, उसका घर निर्विघ्न, ऑफिस निर्विघ्न, सारा सब कुछ निर्विघ्न बना। और वो बाबा देवी देवता किसको बनाता है? आता है, ज्ञान योग सिखाता है। उस ज्ञान योग के आधार से जिन्होंने इंद्रियों पर शासन किया, उसे कोई क्राइम नहीं होंगे। आज दुनिया में मर्डर हो रहे हैं, कोई अब सुसाइड करता है, मर्डर कौन करता है? उसका हाथ करता है, उसकी आंखें गलत देखती है, क्राइम हो रहे हैं। इसीलिए बाबा आकर के ज्ञान योग सिखाता है, और ज्ञान योग के आधार से जिन्होंने इंद्रियों पर शासन किया, ऐसे ग्रुप को कहां भेजता है? सतयुग में। फिर त्रेता में किसको भेजता है? ज्ञान तो किया, योग किया, लेकिन फिर भी इंद्रियों के वश होते गए, फेल होते गए, उनको त्रेता में भेजेगा। अगर सतयुग में जाना है, इंद्रियोचित चाहिए, कर्म स्वराज्य अधिकारी स्थिति चाहिए, और पद ऊंचा मिलेगा। इतना ही नहीं, कलयुग तक भी वो राजा बनकर रहता है। इसलिए सारा मदर है स्वराज्य अधिकारी स्थिति का। इस समय कौन क्या करता है, ये क्या करता है, अपने आप को बदलो, सारा सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये है सो परिवर्तन। सो परिवर्तन से विश्व परिवर्तन होगा। आगे चलो मन के पास। हे मन, तुम भी मेरे इस राज्य के शान हो, अगर तुम ना होते मैं ईश्वरी महावाक्यों के चिंतन मंथन कैसे करता। लेकिन कभी कभी तुम व्यर्थों को भी चिंतन करते हो, अगर करेगा मैं तुमको सजा दूंगा। आगे चलो बुद्धि के पास। हे बुद्धि, मैंने सभी इंद्रियों में से चुनकर तुमको मंत्री बनाया। बुद्धि कौन है? कौन सा मंत्री? गृह मंत्री। गृह मंत्री पूरा घर का कारोबार, शहरी का कारोबार किसके पास है? उसके बिना पत्ता भी नहीं हिलता। समझो मन में विचार है मुझे फिल्म देखने के लिए चलना है, तो मन की फाइल कहां जाते हैं? बुद्धि के पास। बुद्धि हाँ ठीक है जाओ, अब साइन कर दी, पांव चले गए, आंखें चली गई, सारी इंद्रियां चली गई, किसको फॉलो करते हैं? बुद्धि को। तो इसलिए बुद्धि से कभी एकांत में बैठ करके बातें करो। हे बुद्धि, मैंने सभी इंद्रियों में से तुमको मंत्री बनाया, मुझे लगा तुम मेरा कारोबार अच्छा चलाएगा, लेकिन तुमने कोई ऐसे गलत निर्णय लिया, मेरी पूरी राजधानी गंवा दी और मुझे रावण के जेल में डाल दिया। हाँ, इसलिए हे बुद्धि, आज तक जो हुआ कोई बात नहीं, आज से तुम्हें कोई भी गलत निर्णय नहीं लेना। अगर निर्णय लेना है श्रीमत के आधार से लेना है। तो हाथ खड़ा किया था, हम राजा बनने वाले हैं, तो क्या ये इतना टेंशन है? अब बताओ, ये है ज्ञान की सूक्ष्मता, अपने आप को बदलना। और ये बाबा ने पुरुषार्थ क्या, आजकल फेसबुक में, व्हाट्सएप में इतनी चटपटी बातें आ रही, ये सोमान अभ्यास करो, ये करो, और इधर ये इसके पर ध्यान ही नहीं। चाहे सोमान में रहो, चाहे कुछ भी करो, कोई बदलाव आने वाला नहीं है। जब तक ये रोज चेकिंग करे, रोज एक चार्ट लिखो, और कौन सी इंद्रिय धोखा देते उसके तरफ ध्यान दो। तो ये सवेरे का दरबार बताए, फिर रात को सोने के पहले फिर दरबार लगा दो। कितना बजे? 10 बजे। सबसे पहले बात करो कान से,
कान तुम्हारा चाट कैसा रहा? तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हारे द्वारा सवेरे मैंने मुरली सुनी थी 7-8 बजे, लेकिन 12-1 बजे को एक माता जी आई थी और किसी की विरत बातें सुना रही थी। वो बहन जी ऐसे हैं, भाई जी ऐसे हैं, वो ऐसा है। तुमने बड़ा नजदीक जाकर सुना था, और क्या हुआ? क्योंकि मैंने सीसी कैमरे के रिकॉर्डिंग में देखा। तो बताओ, तुमको सवेरे मैंने मना किया तो भी तुमने सुना, इसीलिए तुम्हारे लिए सजा। सजा मतलब कैंची लेकर के काट करके नहीं फूको, जाओ तुम यहां से। जैसे सूरदास ने आंखें निकाल दी, वो नहीं। हमारी यहाँ की अलौकिक सजा है। कौन सी सजा दो? दोबारा मुरली सुनो। क्योंकि जिस कान में ज्ञान कम है वही पर चिंतन सुनेगा, अगर ज्ञान से भरपूर है क्यों सुनेगा? इसीलिए उसको क्या सजा दी? दोबारा मुरली सुने। फिर आप मुख को पूछो, मुख तुम्हारा चाट कैसा रहा? समझो कान ने दरवाजा खोला तो तुमने तो अपना दरवाजा बंद रखना चाहिए था, क्योंकि मैं 5-6 दरवाजे के अंदर बैठा हूं। वो दुश्मन मेरे तक पहुंचा, तुमने भी सहयोग, तुमने भी ड्यूटी ठीक नहीं की, तुमने भी बोला हाँ वो ऐसी करती, उसने ऐसा किया, इसीलिए तुम्हारे लिए सजा। कौन सी? कल के दिन तुम्हारा कारोबार बंद, मौन की सजा। अब ताकि परसों उसको अकल आएगी, फिर मेरा कारोबार बंद रहेगा, इसलिए वो बोलेगा नहीं, मौन की सजा। ये है राजा, राजाओं की निशानी है। राजा की 4-5 निशानी। राजा की पहली निशान है, राजा जिस शहर में रहता है सब उसका कहना मानते हैं। तो जिस शरीर में हम रहते हैं तो क्या सब मानते हैं? लॉ और ऑर्डर। हर इंद्रिया में जो कहो, नहीं तो शिक्षा देना, फांसी भी देता है राजा। इसको से ढीले नहीं चलना और ये काम करना हमें शिक्षा। सामने से कोई व्यक्ति आता है, मन करता है बेकार है, इन्होंने बहुत हमको धोखा दिया, या ऐसा है वैसा है, मन सोच ही रहे हो, विचार तुरंत मन से बात करो। मन जिसको भगवान कहते हैं मीठे बच्चे, और तुम उसके लिए बेकार बोल रहे हैं। खबरदार अगर तुमने मेरे आत्मा भाई के लिए ऐसा बोला था, तुमने सोच सोच करके मेरी दूरियां पैदा की। क्योंकि मन में आया, फिर मुख में आया, फिर वृत्ति में आया, दृष्टि में आया, फिर व्यवहार में भी आया। इस तरह एक एक इंद्रिय को। हम दादी प्रकाशमणि माउंट आबू में रहती थी, तो दादी प्रकाशमणि जब माउंट आबू से कहीं बाहर जाना होता था तो अपने आप निकल नहीं जाती थी। क्या करती थी? सभी निवासी वालों को बोलती थी, देखो मैं जाने वाली हूं, आप लोग शाम को आना, मैं तुम लोगों से मिलूंगी। तो शाम को सभी जो वहां रहने वाले, शांतिवन वाले, मधुवन वाले, सबको इकट्ठा करके तो ये की महिमा करती थी। देखो आप लोग यज्ञ की ईंटें हो, इस किले की ईंटें हो, आप लोग कितने, मेरे भंडारे वाले कितना सेवा करते हो, ये सिक्योरिटी वाले कितनी सेवा करते हो, बहुत स्नेह प्यार महिमा करके खिलाती पिलाती भी जाती थी। ये है राजा। अगर वह हम मेहनत करें और दादिया कोई पूछे न, यार हम तो इतना मेहनत करते हैं, यहाँ पूछने वाले नहीं, तो काम तो ठीक करेंगे नहीं। इसी तरह आज ये इंद्रिया देखो, आज दिन रात हमें कितनी मेहनत कर रहे हैं। आज आंखें मेहनत कर रहे हैं, मुख मेहनत कर रहे हैं, आज हार्ट कितना मेहनत कर रहे हैं। आज आप सोए, हार्ट जगा हुआ है। अगर हार्ट 5-10 मिनट के लिए छुट्टी ले ले आपकी, तो क्या हो जाएगा? राम नाम सत्य हो जाएगा। लेकिन कभी हार्ट से प्यार किया हमने? आंखों से प्यार किया, मुख से प्यार किया? और इसीलिए इंद्रियों को लगता है ये राजा है कि क्या, हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं और ये क्या है, कभी पूछता ही नहीं। इसीलिए इंद्रियां माया से मिली। इसीलिए हमें रोज क्या करना है, अपने कर्मेंद्रिय से बातें करनी है। और जब तक कर्मेंद्रिय से बातें नहीं करेंगे तब तक हमारे में बदलाव नहीं आएगा। दूसरी राजा की निशानी, राजा दानी होता है। राजा के घर से कोई खाली, तो आप लोगों ने हाथ खड़ा किया था, हम राजा बनने वाले हैं, तो इतना दान करते आप लोग। पड़ोसनी रोज घंटी बजा करके कहती है देवी आओ दर्शन दो, देवी एक शब्द भी नहीं सुनाया, कंजूस है। यहां से दिल्ली जा रहे बस में, बाजू में कोई बैठा, एक शब्द भी नहीं सुना है, कंजूस है। दान के संस्कार चाहिए। अच्छा कोई नहीं सुनता तो मन से तो कहो ए बाबा इस आत्मा का कल्याण करना। इतना तो शब्द मनसा से दो, वाचा से। जो दान करता वो राजा है। कई को क्या लगता है हम ब्रह्मा कुमारी में आएंगे हमको सब मिलने वाला है, ये आपकी गलत फहमी है। अगर ब्रह्मा कुमारी में आकर के कुछ करेंगे नहीं तो मिलेगा कुछ भी नहीं है। इसलिए
या हमें कुछ करना है। एक कहानी सुनाता हूं। एक बहू थी, शादी से पहले बहुत दान पुण्य करते हैं, लेकिन जब उसकी शादी होती है दान पुण्य नहीं करती। उसकी शादी सेठ जी के घर में हुई थी। वो थे सेठ जी लेकिन थे कंजूस। तो एक दिन उनके घर में कोई मेहमान सन्यासी आया, तो सब महल के बाहर बैठे थे। राजा बैठा था, वो सेठ जी बैठे थे, ससुर बैठे थे, सब लोग बैठे थे, पति बैठा था, सास बैठी थी। तो इतने में एक सन्यासी आया, कहते मुझे भिक्षा चाहिए। तो बहू क्या बोलते, मैं खुद बात सिखाती और भूखे सोते, तुमको कहां से दूं। तो सास को गुस्सा आया, ये क्या बोल रहे हैं। दोबारा कहा कि मुझे थोड़ा भिक्षा चाहिए। सुना कहते सुना नहीं तुमने, मैं खुद बात सिखाती हूँ, भूखी से तो तुमको कहां से दूं। वो सन्यासी चला गया। सास ने 2 थप्पड़ लगा दी, तुमने मेरा नाम बदनाम किया, कब भूखा से रहा, कब बात सिखा। कहते हाँ रोज बात सिखाती। आज मेरी शादी सेठ जी घर में हुई, ये तो मेरे पिछले जन्म पुण्य का कोई ना कोई फल है। पिछले जन्म में मैंने भक्ति की थी, दान पुण्य किया था, उसका फल है। मुझे शायद मेरी शादी सेठ जी घर में हुई है, इसलिए मैंने कहा मैं बात सिखाती हूँ। अच्छा ठीक है, भूखी कैसी सोती हो, अगले जन्म के लिए मुझे आप कुछ करने नहीं दे रहे, इसीलिए मैंने कहा मैं भूखी सोती हूँ। तब उसको लगा बात तो सही है, तो ठीक है, कुछ घोड़े के लिए जो चने पीछा उसको दिया करो। उसको लगता अक्ल तो आ गई, लेकिन उसको लगता अगर मैं चने दूंगी अगले जन्म में बोरी के बोरी मुझे क्या मिलेंगे, अगर चने खा के मैं क्या करूंगी। तब कहते जो चाहिए दे दो। इसी तरह कहीं हम बासी खा करके भूखा तो नहीं सो रहे। आज हमें इतनी तरावटी पालना मिल रही, इतना ज्ञान नॉलेज मिल रहा है, इतना रोज दुनिया में तो परमात्मा के महावाक्य के लिए तरस रहे, एक बूंद के लिए तरस रहे, लेकिन आज हमें सागर की तरह कितनी पालना मिल रही। टीचर बन करके पढ़ा रहे, गुरु बन करके साथ में हर पल सर्व संबंध से। ये कौन से कर्मों का फल है, पिछले 63 जन्मों के भक्ति का फल है, ये जो हमें मिल रहा है। माना कौन सा खा रहे हैं, बस ही। और लेकिन आज मैंने बीके बन करके कोई तन से सेवा नहीं की, धन से नहीं की, तो अगले जन्म के लिए कैसे सो रहे हैं, भूखे सो रहे हैं। इसलिए चेक करो, मैं बासी भविष्य में कभी अपना डायग्राम बनाऊं, भविष्य में मुझे क्या क्या चाहिए। धन चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, धन से सेवा करनी पड़ेगी। अगर तन तंदुरुस्ती चाहिए, तन से सेवा करनी पड़ेगी। अगर मुझे गाड़ी चाहिए हर जन्म में, तो यहां मुझे अपनी गाड़ी को भी सेवा में, अगर नहीं लगाएंगे तो हमको कहां पुष्पक विमान मिलेगा। अगर यहां आपको घर अच्छा चाहिए, मकान, तो आपको मकान को भी क्या करना पड़ेगा, सेवा में। हाँ, सेवा में लगाना। कोई ब्रह्मा कुमारी के नाम सेवा, ये बात नहीं। समझो आपका बड़ा सा घर है और उस घर में आसपास में बाबा का ज्ञान नहीं है, तो अपने घर में पाठशाला चालू करो। आपको कोई भी घर जन्म में जो यहां देगा वही चीज बाबा आपको देगा। इसलिए दान के संस्कार चाहिए। जो दान करता वो राजा है, जो दान नहीं करता वो राजा नहीं है। तीसरी राज्य की निशानी क्या है, पहली कौन सी सुनाई, पहली कौन सी सुनाई, राजा लॉर्ड ऑर्डर प्रमाण चलाता है। दूसरी कौन सी बताई, दान के संस्कार। तीसरी राज्य की निशानी है फलों का राज्य। राजा क्या करता है, शिकार करता है। राजा शिकार किसकी करता है, किसकी करता है, चूहा को मार करके दिखाता है सबको, मैं चूहा मार के है। शेर की शिकार करता है। तो आप लोगों ने हाथ खड़ा किया था हम राजा बनने वाले हैं, तो कितने शेर मारे आज तक। शेर मतलब जंगल वाला शेर नहीं, अज्ञानी आत्माओं को ज्ञानी बनाना, उसको कहते शेर। तो कितने शेर को मारा है, बीके बनाए। और वो भी ऐसे नहीं कि 2-4 दिन बाद मरने वाली बुढ़िया को कैंसर आया, वो चूहा बिल्ली हो गया फिर। हाँ, राजा चूहा को मार करके दिखाता मैं चूहा मार के आया हूं। लोग तो हंसेंगे, अरे तो राजा और चूहा मार के कौन सी बात होगी, चूहा तो बच्चे भी मारते। शेर अर्थात अज्ञानी आत्माओं को ज्ञानी बनाना, वो भी क्वालिटी वाली। तो आज तक किसने किसने बीके बनाए पक्के। मैंने इतने लोगों को संदेश दिया और इतने बीके बन रहे। कौन कौन शेर की शिकार के हाथ खड़ा करो। अच्छा, कुछ तो बनाए। कितने बनाए, ये दो क्या, राजा एक और उसकी प्रजा भी एक ही। 4 के ऊपर राज्य कैसे करेंगे। इसलिए अब हमको
महीने में एक को बीके जरूर बनाना है। महीने में एक को करेंगे तो साल का कितना हो जाएगा? 12। हाँ? लक्ष्य रखना है महीने। कोई कहते भाई जी सुनते ही नहीं आज। अगर नहीं सुनते, आपके पास जो ज्ञान है उसके अंदर धार नहीं है, वो धारणा में नहीं है, इसलिए नहीं सुन रहे। धारण करके फिर सुनाओ, तीर गिरे। अच्छा नहीं सुनते तो शेर को मीठा मीठा बोल करके जाली में तो फंसाओ। जगह जगह पर सेंटर पाठशाला बनाई, जाली है शेरों को पकड़ने के लिए। तो मीठा मीठा बोल करके बहनों के हवाले कर दो, मारने का काम बहनें कर ही देगी। और यहाँ तो गाजियाबाद में तो बहुत शेर है, दिल्ली राजधानी के नजदीक है ना, बहुत सारे वीआईपी है। मीठा मीठा बोल करके बहनों के हवाले करो, आधी दुआ आपको मिलेगी। अच्छा कहीं नहीं सुनता, कोई बात नहीं। और हमें शेर की शिकार बड़ी सावधानी से करनी है, नहीं तो ऐसे भी नहीं कि कहीं जाकर के हम बीके चलते, हम ज्ञान में चलते, अब चलो ना। वो कहे अच्छा, नहीं तो कई बार शिकार करने के लिए कोई जाता है तो क्या होता है, शेर ही उसको फाड़ कर रख देता है। गया था शेर को मारने के लिए और खुद वो व्यक्ति शिकार हो गए। तो कई तो सुनाने के लिए जाते हैं, हम ब्रह्मा कुमारी में जाते हैं, अब चलो ना। कहते अच्छा अभी फंस गए क्या? वहां बाहर का खाना नहीं खाते, फैशन नहीं करते, पवित्रता का पालन, ये कोई लाइफ है क्या? इसीलिए दुनिया में आए। ओम शांति, खुद दूसरों इसको सुनाने के लिए खुद ही मर गए, खत्म हो गए। इसलिए पहले खुद पक्के बनो, ड्रामा की ढाल लेके जाओ। अगर नहीं सुनता, ड्रामा को सामने लगे, हमारे ब्राह्मण कुल का नहीं, अपने आप को बचा के लेके आओ। तो इसलिए शिकार करने का संस्कार चाहिए। महीने में एक को बीके जरूर बनाओ, तब तो दुआएं मिलेगी। और लास्ट की राजे की निशानी क्या होते हैं? फलों का राजा किसको बोलते हैं? आम। क्यों आम को क्यों बोलते हैं? मीठा तो उससे भी ज्यादा चीकू मीठा है। फलों का राजा आम क्यों? आम के साथ प्यार है, नारियल के साथ प्यार। क्या निशान है? आम लेकर के मुंह में चूसते रहेंगे, निकालते रहेंगे, डालते रहेंगे, चूसते रहेंगे, डालते रहेंगे, ये प्यार कर रहे हैं। अब नारियल को लेकर चूसो, 32 दांत है वो भी टूटेगी, मिलेगा कुछ भी नहीं। इसी तरह आपको देख करके कोई किनारा करता है, आप राजा नहीं बनेंगे। क्योंकि हमारे इंद्रियों पर संयम नहीं, हमारी बोल ठीक नहीं, इसलिए कोई भी आकर के हमको किनारा करके जाता है। इसलिए इंद्रियों पर संयम करो, सब प्यार करेंगे। और फलों का राजा आम को क्यों बोला? जब आम को फल लगता है झुकता है, और नारियल को फल लगता है तो ऊपर जाता है। तो जिसके अंदर विशेषता ही, कला ही, नम्रता है, वो है राजा। और फलों का राजा आम को क्यों बोला? जब कोई व्यक्ति थक जाता है, धूप में परेशान हो जाता है, कौन से पेड़ के नीचे जाकर सोता है? आम के नीचे, छाया मिलेगी, मस्त, उसकी थकान मिट जाएगी। अगर नारियल के नीचे जाकर कोई सोएगा तो छाया तो छोड़ो, सिर भी टूट जाएगा वो नारियल टूट करके। इसी तरह कोई समाज में, दुनिया में तंग होकर के आपके संपर्क में आया और यहाँ की कोई उल्टी सुल्टी बात सुनाई, अरे यहाँ भी तो ऐसे हैं, यहाँ जो पैसे देते हैं उसको आगे करते हैं। वो आया था शांति के लिए, आया था सुख के लिए, यहाँ की उल्टी सुल्टी बात करे, दिमाग खराब करके गया। वो कभी भी राजा नहीं बन सकता। राजा बनने के लिए दूसरे के दुख हरो, छाया दो, यहाँ की उल्टी सुल्टी बातें इधर उधर सुना करके दिमाग नहीं खराब करना कीजिएगा, वो कभी राजा नहीं बन सकता। राजा बनने के लिए छाया देना, सुख दे। और फलों का राजा आम को क्यों बोला? क्योंकि आम के साथ प्यार है। आम ऊपर से सख्त है, नरम है, और अंदर से सख्त है। और नारियल कैसा होता है? ऊपर से सख्त है और अंदर से, तो जो कहता है, मैं कहता हूं ऐसा करो, ये करो, ये करो, दूसरों को दे, और खुद कुछ नहीं करेंगे। लोग कहेंगे हम जी हाँ जी जरूर करेंगे, पीछे मुंह कह के हमको पता आप कैसे, जब आप पहले जाओ, खुद अपने आप को सुधारो। पहले करो, बाद में कहो। पंडित मत बनो, आचार्य बनो। और जो आचार्य ब्रह्मा बाबा करते थे, बाद में कहते थे, इसलिए वो राजा बन सकता है। और नारियल भी कोई बुरी चीज नहीं। जब कोई बीमारी होती है तो क्या करते हैं? नारियल पानी पीते हैं। लेकिन पानी पीने के लिए क्या करना पड़ता है? वो कवच को तोड़ना पड़ता है, बड़ी मेहनत होती है। इसी तरह वास्तव में ये आम है, नारियल है आत्मा का प्रतीक। नारियल क्या है? आत्मा का कलर केसरी है, नारियल का कलर भी केसरी है।
नारियल के अंदर खोबरा पानी बहुत कई बीमारियां ठीक होती हैं, लेकिन वो पानी खोबरा निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? कवच तोड़ना पड़ता है। इसी तरह आत्मा के अंदर भी शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप, शक्ति स्वरूप बहुत अच्छे गुण है। हर इंसान में अच्छे गुण है, लेकिन उसके ऊपर विकारों का, संस्कारों का कवच लगा हुआ, वो तोड़ना पड़ेगा ज्ञान और योग से, तब बाहर आएगी। इसीलिए भक्तिमान और आत्मा के अंदर 3 शक्ति है, मन, बुद्धि और इसीलिए आत्मा, नारियल के अंदर 3 होल है। हर नारियल में क्या होता है? और नारियल को लाकर के शिव रखते नहीं मूर्ति के सामने, उसको तोड़ेंगे, उसका पानी डालेंगे, क्योंकि भगवान प्रसन्न हो गया। इसी तरह हमने भी अपना नारियल आत्मा को लाकर के शिव जी के सामने रखा है, तोड़ा ही नहीं है। ओरिजिनल संस्कार बाहर नहीं निकाले, बाबा प्रसन्न नहीं होगा। इसीलिए केवल बाबा का बनने से नहीं, नारियल को तोड़ो और ओरिजिनल संस्कार को बाहर, तब बाबा प्रसन्न होगा। इसलिए इस 2026 में हमें क्या करना है? तोड़ना है। और नारियल का उद्घाटन करते समय जब तोड़ते हैं, ये धक से टूट गया, कहते हाँ मूर्त तो बड़ा शुभ है। अब 5 बार डाला, टूटा ही नहीं, लेकिन मूर्त ठीक नहीं है। इसी तरह मैं ज्ञान में चल रहा हूं, 20 साल से चल रहा हूं, लेकिन मेरा नारियल टूटा ही नहीं, ओरिजिनल संस्कार बाहर आए नहीं, मेरा पद भविष्य में कुछ भी नहीं होगा। इसीलिए नारियल को हमें क्या करना है? एक झट से तोड़ना है। जो आत्मा का जो संस्कार है हमें, और उस संस्कार को बदलने का आधार क्या है? एक एक इंद्रियों पर शासन करना। जितना इंद्रियों पर शासन करेंगे नारियल, इसीलिए 2026 में नारियल तोड़ो और तब राजा बनेंगे, तब ऊंचा पद प्राप्त करेंगे, तब बाबा प्रसन्न होगा। इसलिए ये इंद्रियों जीत बनने का पुरुषार्थ करना है, और उसके लिए रोज अमृत वेला का योग करना है। अमृत वेला योग करेंगे तो क्या हो जाएगा? लास्ट की एक कहानी सुना करके मैं पूरा करता हूं। एक राजा था, सारे संसार में मशहूर था। तो उनके पास एक सन्यासी आया, देखा कि राजा मशहूर क्यों है। तो देखा राजा रोज सवेरे जल्दी उठता है, हर एक के पास जाता है, गुड मॉर्निंग, कैसे हो, क्या हो। तो इसके कारण राजा अलर्ट था, इसलिए प्रजा भी तब समझ गया कि राजा है। कुछ सालों के बाद उसी सन्यासी को पता चला राजा कंगाल हो गया। कहते ये कैसे हो सकता है? फिर दोबारा सन्यासी गया, देखा क्यों कंगाल बना, कुछ पता नहीं चला। लेकिन एक बात नोट किया, पहले जब आया था राजा जल्दी उठता था, दोबारा जब आया तो राजा आराम से सोए, और राजा सोने के कारण उसकी मंत्री भी इधर का माल उधर कर रहे थे, प्रजा लड़ रही थी। तब समझ में कि अच्छा कंगाली का ये कारण है, अब कैसे उठाए। तो जाकर के कहा कि राजन, आपके इस महल के पास एक हंस आता है, जिसकी नजर वो हंस के ऊपर पड़ेगी सारे संसार में मशहूर हो जाएगा। तो राजा कहता हाँ मैं भी उठूंगा। कहता है लेकिन राजन वो सवेरे सवेरे जल्दी आता है। कोई बात नहीं, मैं पहले उठता था ना, जल्दी उठूंगा। क्योंकि राजा सोने के कारण चोर घुसते थे, इधर का माल उधर करते थे, सारे गड़बड़ थी। लेकिन जब राजा वो हंस को देखने के लिए उठा तो चोरों ने देखा अरे राजा आया है, राजा जगा हुआ है, चोर कल आते हैं। फिर राजा उठा था, फिर कल आना बंद गया, धीरे धीरे चोरों ने आना बंद किया, और राजा उठता तो मंत्री भी अलर्ट हो गया, प्रजा भी अलर्ट हो गई, और धीरे धीरे उसकी राजाई अच्छी हो गई। फिर वही एक सन्यासी एक बार आया, पूछा कि आपने हंस को देखा? कहते हंस को तो नहीं देखा, लेकिन मेरी राजाई बहुत अच्छी हो गई जब सवेरे उठने से। तब वो सन्यासी कहता है यही मैंने आपको युक्ति बताई थी, अगर आप ऐसे रोज उठा करो तो आपकी राजाई फिर से सारे संसार में। ये कहानी हमारी अपनी है, हम ही राजा थे, सत्युग में अलर्ट थे, आत्मा जागृत थी, लेकिन धीरे धीरे वो आत्मा राजा क्या हो गया? सो गया। मैं कौन हूं, मैं कहां से हूं, सब भूल गया। और इसीलिए इस शरीर रूपी महल में क्या हो गया? 5 चोर घुस गए, काम, क्रोध, लोभ, मन, बुद्धि, मंत्री, इधर का वो बातें उधर, सारी गड़बड़ी हो गई। फिर बाबा ने देखा ये राजा इतने अच्छे थे, क्या हुआ? तो समझ गए कि खुद को भूल गया। तो बाबा जैसे सन्यासी आया, बाबा ने क्या क्या युक्ति बताई, तुम्हारे इस महल के आसपास एक फरिश्ता आता है, ब्रह्मा के तन में शिव बाबा आता है, लेकिन कितना बजे आता है? सवेरे सवेरे 3-4 बजे आता है। तुम उसको देखने के लिए उठो। अगर हम उसको उठ करके देखेंगे, उसे बात करेंगे, योग करेंगे, तो धीरे धीरे आत्मिक स्थिति जागृत होगी। जब आत्मिक स्थिति होगी तो चोर आना बंद हो जाएगा, बुद्धि के अंदर कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर आएगी, मन बुद्धि ठीक हो जाएगा,
और धीरे धीरे हमारी राजाई ठीक हो जाएगी। इसलिए हमें अमृत वेला का योग करना और आत्मिक स्थिति में रहना, ताकि इंद्रियों जीत बन सके। रोज हमें दरबार लगाने का पुरुषार्थ करना है। अगर ये पुरुषार्थ करेंगे तो क्या बनेंगे? राजा बनेंगे। तो स्वयं की परिवर्तन का आधार, योग का आधार, तीव्र पुरुषार्थ का आधार, स्वराज्य अधिकारी बनो। ठीक है, तो रोज दरबार लगाएंगे और क्या करेंगे? शिकार भी करेंगे। मुझे तो शिकार करने का बड़ा शौक है। महीने में मैं कई जगह पर चक्कर, इतना बड़ा कारोबार किचन का होते हुए भी मधुबन में, तो भी बीच में टाइम है तो पूरा भारत में और नेपाल में जाकर के मेरे एक टूर में 4-5 तो शेर तो मर ही जाते। हाँ, जेलों में, स्कूलों में कितनी सारी सेवा करते। इसलिए हमें शिकार करने का संस्कार भी करना है और साथ में रोज दरबार भी लगाना है और आम बनना है। नारियल, नारियल जो रियल नहीं, तोड़ो, काम क्रोध छोड़ो, ये नारियल। लेकिन लोगों ने नारियल वो फल तोड़ा, लेकिन कौन सा नारियल? आत्मा के अंदर जो ओरिजिनल संस्कार उसको बाहर लेना है। ठीक है, ओम शांति। इसको बंद कर दो, इसको बंद। वो एक ये था ना